हेलो फ्रेंड्स, यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज हम लोग ब्लड रिलेशन के पार्ट 3 को देखेंगे। पार्ट 3 के अंतर्गत हम लोग बेहतरीन अच्छे क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन सवाल को देखने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास जाए, हम लोग का भी मनोबल बढ़े और हम लोग और से अच्छे से कंटेंट्स के साथ आपसे काम करें। तो इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर पहला आपका देखिए तो आपका स्क्रीन पे है। और क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि तस्वीर में महिला की ओर संकेत करते हुए, यानी कि एक तस्वीर है और यहाँ पर तस्वीर में एक महिला है जिसकी ओर संकेत करते हुए राजू कहता है। और राजू, मान लीजिए कोई लड़का है, यहाँ पर राजू है और वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि उसकी माँ का, है ना, राजू कहता है तस्वीर की ओर इशारा करते कहता है कि उसकी माँ का केवल एक पोता है, यानी कि इसकी माँ, राजू महिला की ओर संकेत करते हुए राजू ने कहा कि उसकी माँ का केवल एक पोता है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो इस तस्वीर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक उसकी माँ का केवल क्या है, एक पोता है। यानी अगर देखा जाए तो इसकी माँ का, अगर एक बात करा देखा जाए कि इसकी माँ का क्या है, एक पोता है, तो पोता कब हो सकता है? किसी भी महिला का पोता तब होगा जब उसके लड़के का क्या है, लड़का हो। अब लड़के का लड़का अगर होगा तो जाहिर सी बात है ये तस्वीर है और तस्वीर में किसी की माँ है ये, और इसका एक पोता है। एक पोता कब होगा? जब उसका एक लड़का हो और उसका लड़का हो। तो यहाँ पर ये लड़का जो है वो क्या है, पोता हुआ किसका, इस महिला का। तो अब कह रहा है कि केवल एक पोता है जिसकी माँ मेरी क्या है, पत्नी है। तो जिसकी माँ जो है वो मेरी पत्नी है, इसका मतलब अगर देखा जाए इस बच्चे की कोई माँ होगी तो माँ जो है वो क्या है, वो वो मेरी पत्नी है। यानी कि यह ध्यान रखिए कि राजू ही खुद होगा वो व्यक्ति। अब राजू खुद व्यक्ति होगा और ये इसका लड़का है, पोता, और इसकी ये पत्नी है। अब ये पूछ रहा है कि तस्वीर में जो महिला है उसका राजू से क्या संबंध है। तो देखिए एक बात ध्यान से देखने की बात है, राजू कहता है कि ये तस्वीर में जो महिला है उसकी माँ का केवल एक पोता है। तो यहाँ पर देखिए एक पोता यहाँ पर है, और एक पोता कब होगा, जब लड़के का लड़का जब होगा तो वो पोता है। और जिसकी माँ जो है वो राजू की क्या है, पत्नी है। तो राजू की पत्नी यहाँ पर अगर ये हो गई तो अब ये जो औरत है वो राजू से कैसे संबंधित होगी? तो जाहिर सी बात है इसी के दो बच्चे हैं, एक है तस्वीर वाली महिला और एक राजू। तो इससे जो संबंधित होगी वो बहन से संबंधित होगा, और बहन बी नंबर ऑप्शन पर बहन आपका बिल्कुल बी नंबर पर है। ठीक है, ठीक। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, यहाँ पर देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मत समझ लीजिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही, या आप इसको स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी, यानी कि इतने लोग जो हैं परिवार में, एक परिवार के सदस्य हैं। अब एक परिवार के सदस्य हैं, अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं जो परिवार में सदस्य हैं, जिनमें 4 वयस्क हैं। 4 वयस्क मतलब बड़े हैं, और यहाँ पर और तीन बच्चे हैं, यानी बच्चों की संख्या क्या है, तीन की है, जिनमें 2 एफ और जी जो हैं वो लड़कियां हैं। यानी कि अगर देखा जाए एफ और जी के संबंध में अगर देखा जाए तो एफ और जी की, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, डाटा को पहले लिख लिया जाएगा। एफ और जी जो है वो क्या है, लड़कियां हैं। 4 जो हैं वो क्या हैं, तो 4 जो हैं वो वयस्क हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे वयस्क हैं, और 3 जो हैं वो क्या हैं, और 3 बच्चे हैं। तो एक बात ध्यान रखने की बात है, जब हम डाटा को लिख लिए तो हम इसी अकॉर्डिंग चलेंगे और इसी अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसमें 4 वयस्क है तो 4 वयस्क होने चाहिए, 2 लड़कियां हैं तो 2 लड़कियां होनी चाहिए, और 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चे होने चाहिए। अब आइए प्रश्न पर, ए और डी भाई है, तो देखिए जहां भी होगा ए और डी जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, भाई होंगे। तो भाई किस पीढ़ी में आते हैं, समान पीढ़ी में आएंगे। तो भाई ए और डी भाई हो गए,
और ए एक डॉक्टर है। तो ए जो भाई है वो क्या है, तो वो आपका वो डॉक्टर है। फिर आगे क्या कह रहा है, ई एक इंजीनियर है। तो ई एक इंजीनियर है जिसकी शादी भाइयों में से एक के साथ हुई है, यानी इन दोनों भाइयों में से एक के साथ हुई है, लेकिन वो है क्या, इंजीनियर है, और वो कौन है, ई। तो एक बात ध्यान रखिए कि यहां पर ये दोनों में से किसके साथ हुई है, ये तो क्लियर नहीं किया है। ए के साथ भी हो सकती है, डी के साथ भी हो सकता है। तो यहां पर अगर देखा जाए, मान लीजिए हम ए के साथ इसकी शादी करा दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगी, एक लड़की हो जाएगी, एक औरत हो जाएगी। और अगर हम लोग डी के साथ करा दें तो डी के साथ भी हो सकती है इसकी शादी, और ये सॉरी ये ई आएगी ना यहाँ पर, ये इसकी ई की भी शादी इससे हम करा सकते हैं। तो दोनों में किसी के साथ हो सकता है, लेकिन आगे के डाटा बताएगा कि किसके साथ वो वाकई में रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ई है और एक इंजीनियर है, इसका हम रखेंगे कि ये जब भी होगी इंजीनियर है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे क्या कह रहा है कि ई एक इंजीनियर है जिसकी शादी भाइयों में से एक हुई है और उसके 2 बच्चे हैं, यानी कि जिसके साथ इसकी शादी होगी उसके 2 बच्चे होंगे। बी की शादी, आगे बढ़ते हैं, बी की शादी डी से है। अब देखिए यहाँ बात क्लियर हो गई कि बी की जो शादी है वो किसके साथ हुई है, डी के साथ हुई है। तो जब बी की शादी डी के साथ हुई है, इसका मतलब ई की शादी ए के साथ होगी। और यहाँ पर अगर हम इसको बी बना दें तो बी की शादी डी के साथ हो गई, तो ये भी एक पुरुष है, ये महिला हो जाएगी, ये पुरुष है, ये महिला हो जाएगी। और इसका यहाँ पर अब इसके कितने बच्चे हैं, तो इन दोनों के 2 बच्चे हैं। अब 2 बच्चे कौन कौन हैं देखा जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए इनके 2 बच्चे हैं और उसके 2 बच्चे हैं। बी की शादी सी से बी की शादी डी से हुई है और जी उनके बच्चे हैं, यानी इन दोनों का एक ही बच्चा है और वो कौन है, वो है जी। और आपको देखिए डाटा में पहले एक बात क्लियर हुई थी कि जी जो है वो क्या है, एक लड़की है। जी एक लड़की है और एफ भी एक लड़की है। तो एफ मान लीजिए इसका एक ही बच्चा है, इसके 2 बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ एफ भी इसका बच्चा होगा, एक लड़की भी है। अब बचा हमारे पास पूरे डाटा में, पूरे प्रकरण में देखिए हमारे पास एक चीज बच रहा है सी, क्योंकि ए की भी चर्चा हो गई है, बी की भी चर्चा हो गई है, डी की भी चर्चा हो गई है, ई की भी चर्चा हो गई, एफ की भी चर्चा हो गई और जी की भी चर्चा हो गई, यानी बच रहा हमारा क्या, सी। अब सी के बारे में चर्चा, सी के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक बात क्लियर है, जी के बारे में तो चर्चा हुआ, एफ के बारे में बोल दिया। अब देखिए यहाँ पर कहा रहा है जी और एफ जो हैं वो 2 लड़कियां हैं। तो 2 लड़कियां हैं लेकिन लड़के का जिक्र नहीं है। तो इस जब अगर लड़कियां रहता तो जाहिर सी बात है कह देता 3 लड़कियां हैं, लेकिन वो 2 ही लड़के के बारे में बात किया है। इसका मतलब कि सी जो होगा एक लड़का होगा, ठीक बात है, सी क्या होगा, एक लड़का होगा। अब हम आए और पूछ रहा है कि सी कौन है। तो सी के बारे में अगर देखा जाए तो सी के बारे में कह रहा है कि ए का पुत्र है। अब देखिए इस ऑप्शन को चेक करिए कि सी जो है वो ए का पुत्र है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखिए सी जो है वो ए का क्या है, पुत्र आ रहा है। फिर दूसरे ऑप्शन पे देख लिया जाए, ई की पुत्री है। ई देखिए ई की पुत्री सी नहीं है, पुत्र है, ठीक बात है। यफ का पिता है, यफ का पिता यानी सी जो है यफ का पिता होगा, बिल्कुल नहीं। यफ का यहाँ पर देखिए तो भाई है। फिर इसी तरह आइए यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। जी का भाई है। अब देखिए यहाँ पर जी का यहाँ पर अगर देखा जाए तो जी का यहाँ पर देखिए ये इसके बच्चे हैं और ये इसके बच्चे हैं, तो ये इसका भाई नहीं है, भाई हो है लेकिन चचेरे भाई के रूप में आ रहा है, तो इसलिए हम उसको नहीं लेंगे, क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास ये है कि ए का पुत्र है। तो जाहिर सी बात है ए का पुत्र है, इस नाते ए का पुत्र सी है, ये इसके अकॉर्डिंग सबसे बेहतर ऑप्शन है, इसलिए हमारा जो जवाब हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन है। इस तरह इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आजकल आपसे बहुत पूछे जा रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, सॉल्व थोड़ी सी सावधानी रखनी है। और इस पे मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, दूसरे टाइप का है। इस पे 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन तो इस पे 3 तरह के आते हैं, ये कोडिंग मेथड से है। यहाँ पर देखिए कह रहा है a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है। तो सबसे पहली बात है ये आपका क्या है, इंट्रोडक्शन है।
इंट्रोडक्शन है ये, यानी निर्देश दिया हुआ है और इसी निर्देश के आधार पर इस सवाल को हम लगाएंगे। और निर्देश क्या कह रहा है, a प्लस बी का अर्थ है a पिता है, a b का पिता है। ध्यान देने बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो प्लस आया है वो प्लस जो आया है वो पिता के लिए आया है, प्लस जो आया है वो पिता के लिए आया है। तो a प्लस बी का अर्थ है कि a जो है b का पिता है। तो सबसे पहली बात है पिता तो है, लेकिन कौन पिता किसका, तो यहाँ पर a जो है वो पिता है किसका, b का पिता है। ठीक बात है, यानी पहले वाला जो पिता होगा दूसरे वाले का पिता होगा। ठीक, इसी तरह अगर देखा जाए a प्लस बी की बात अगर करा जाए, a मल्टीप्लाई b की बात करा जाए, तो a मल्टीप्लाई b का अर्थ है a b की पत्नी है, यानी पहले वाली पत्नी है किसकी, दूसरे वाले की। यहाँ पर देखिए, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा वो हमेशा किसको दर्शाएगा, पत्नी को दर्शाएगा। इसी प्रकार अगर माइनस को ले लिया जाए तो a माइनस बी का अर्थ है a b की बहन है, यानी a जो है वो क्या है, बहन है। बहन किसको दर्शा रहा है, तो माइनस को। इसी तरह यहाँ पर आइए डिवाइड क्या दर्शा रहा है, भाई को। तो यहाँ पर समझ में आ गई, जहाँ प्लस होगा वहाँ पिता, जहाँ मल्टीप्लाई होगा पत्नी, जहाँ पर माइनस होगा बहन, और जहाँ पर डिवाइड होगा वहाँ पर भाई। ये निर्देश पहला वाला दूसरे के संबंध में आएगा। तो इसमें ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर पूछ रहा है जी डी का, इस पर कुछ ध्यान से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बस देखना लास्ट इसमें कि जी डी का पुत्री है, ये कौन सा इसमें जो है ये पूरे प्रकरणों को कौन सा है जो दिखाया जाए। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। इसमें एक बात थोड़ा सा ट्रिक मैं बताऊंगा। कभी कभी ऑप्शन क्या होता, हम लोग पहले यहाँ पर पहले को ऑप्शन चेक कर लीजिए, फिर डी को ऑप्शन चेक कर लीजिए, ज़्यादातर ये मतलब एक ट्रिक ऑप्शन है एग्जाम के लिए। बाकी तो चारों ऑप्शन को हम लोग देखेंगे, लेकिन इसमें यह है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ पर क्या है, ये उस हिसाब से आ जाएगा। रुकिए एक मिनट, थोड़ा सा नीचे कर लिया जाए। हाँ ठीक है। तो आप क्लियर है, यहाँ पर प्लस हमेशा किसको दर्शाएगा, तो प्लस जो है हमेशा, ध्यान दीजिए स्क्रीन पे आ नहीं रहा है, इस नाते इसको थोड़ा सा नीचे कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये प्लस का अगर देखा जाए तो प्लस हमने बताया आपको पिता के लिए दर्शाएगा। फिर यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई पत्नी के लिए, माइनस बहन के लिए, और डिवाइड भाई के लिए। तो यहाँ पर देखिए पहले रिलेशन में आई है, और पहले रिलेशन को अगर देखिए, पहले रिलेशन सॉल्व करने का दो तरीका है भाई। एक तरीका देखिए यहाँ पर हम ट्री मेथड से कर लें, यानी कि अगर देखा जाए डी मल्टीप्लाई, डी के बीच क्या है, डी और के बीच मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई मतलब क्या है, पत्नी, यानी डी जो है पत्नी है किसकी, के की। तो डी जब पत्नी होगी इसका मतलब ये पति होगा। फिर आगे जाते हैं के प्लस जे का मतलब अगर देखा जाए के प्लस जे, तो प्लस किसको दर्शा रहा है, पिता को, यानी कि के पिता है किसका, जे का। यहाँ देखिए के जो होगा पिता होगा जे का, तो यहाँ पर देखिए जे का जो है पिता हो गया के। जे का जेंडर अभी डिफाइन नहीं है कि ये लड़की है कि लड़का है, इसलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखेंगे। और जे मल्टीप्लाई एच है तो डिवाइड, तो जे डिवाइड बाई एच है तो डिवाइड किसको दर्शा रहा है, भाई को, यानी कि जे, चूंकि देखिए जे यहाँ आया हुआ है तो जे भाई है किसका, भाई पहले वाला भाई होगा दूसरे वाले का, तो इसका मतलब हो गया जे भाई है किसका, एच का। अब हमसे पूछ रहा है कि जे डी की पुत्री है, तो ध्यान देखने की बात है कि जे जो है वो डी की पुत्री है, ये बात बिल्कुल गलत हो जा रही है, क्योंकि हमको यहाँ तो पुत्र दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, रॉन्ग है। फिर सेकेंड ऑप्शन को देख लेंगे, चेक करना है सबको, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डी मल्टीप्लाई के, तो डी मल्टीप्लाई के की बात अगर देखा जाए तो पत्नी की बात है, तो यहाँ पर देखिए डी जो है पत्नी है किसकी, के की। अब पत्नी हो गई तो ये क्या हो गया, आपका हस्बैंड हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे में देखिए तो यहाँ पर के और एच की बात किया जाए, के और एच में देखिए प्लस को दर्शा रहा है, और के एच का क्या है, पिता है, तो के देखिए यहाँ पर जो होगा वो एच का क्या है, पिता होगा, तो यहाँ पिता भी बन गया के। अब एच और जे के बीच माइनस की बात है, तो जे माइनस देखिए किसको दर्शा रहा है, बहन को दर्शा रहा है, ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए एच जो है यानी पहले वाली दूसरे की क्या हो गई,
माइनस लगा हुआ तो बहन हो गई, यानी एच बहन हो गई किसकी, जे की। अब यहां पर देखिए एच बहन हो गई यानी लड़की हो गई, तो हमको ढूंढना क्या है, जे को के बारे में ढूंढना है कि अब देखिए यहां पर जे के बारे में एक बात है कि जे के बारे में कोई और साइन नहीं है, तो इसके बारे में हम इसको कभी नहीं कर सकते कि ये लड़की है कि लड़का है, नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जेंडर हमें डिफाइन नहीं है। अगर इसके आगे कुछ रहता, कोई भी साइन रहता, तो हम जेंडर इसका डिफाइन कर लेते, बट उधर जेंडर नहीं डिफाइन हुआ, तो यहां पर हमको जे डी की पुत्री है ऐसा साबित करना था। बट यहां पर देखिए जे, ये दोनों आप, ये भाई तो, ये बहन तो है, लेकिन ये बताइए ये क्या है, ये भाई है कि बहन है, नहीं डिफाइंड है। तो जब नहीं डिफाइंड है तो हम यहां पर कुछ नहीं कह सकते कि ये इसका पुत्र है या पत्नी है। इसका मतलब दूसरे वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे अगर देखा जाए तो इसमें तीसरे वाले ऑप्शन को देखते हैं, और तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, डी मल्टीप्लाई के, इसका मतलब डी मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया कि डी जो है पत्नी है किसकी, के की, और ये हस्बैंड हो गया आपस में। फिर देखिए प्लस है, तो के प्लस, प्लस का मतलब ये हो गया कि जे जो है वो क्या है, जे जो है, जे का पिता कौन हो गया, के। यहां पर देखिए के पिता है जे का, ये क्लियर होगा। अब जे माइनस एच की बात कर रहा है। अब देखिए यहां पर एच था, एच पहले था और यहां पर जे थी, तो ये तो बहन हो जा रहा था, क्या एच बहन हो जा रहा, तभी यहाँ बनाया थे कि एच बहन हो, लेकिन यहां पर क्या हो गया, जे पहले आ गया। इसका मतलब यही ऑप्शन होगा, दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि यही ऑप्शन होगा। कैसे, तो देखिए जे पहले हो गया एच के, तो जे, अब देखिए यहां पर अगर जे और एच के बीच में माध्यम को हम लोग देखें तो यहां पर क्या है, माइनस किसको दर्शाता है, बहन को, यानी जे बहन है किसकी, एच की। अब एच का जेंडर डिफाइन नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की है, बट यहां पर जे का डिफाइन हो गया कि हाँ ये लड़की है। अब हमको जो ढूंढना था, जो हमको पता करना है, वो बिल्कुल यहां पर देखिए जे डी की पुत्री है ऐसा बताना है। तो देखिए जे जो है वो डी की पुत्री है गई, क्यों, ये दोनों हस्बैंड वाइफ, और इसकी ये बच्ची, तो जाहिर सी बात है इसकी भी पुत्री, और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन में है और अच्छे क्वेश्चन में आता है। एक अगर ना समझ में आया हो तो इस बार एक बार वीडियो को रिप्ले करके देखेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। इसी क्रम में आगे को हम लोग देखते हैं, और आगे आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए आगे के ऑप्शन को अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, और यहाँ पर देखिए इसी तरह एक सवाल है, यहाँ उसी सवाल पर है, इसमें कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिए। यहाँ पर देखिए प्लस जो है पिता को, मल्टीप्लाई पत्नी को, माइनस बहन को, और डिवाइड है जो है वो भाई को। तो सेम सवाल है, सेम निर्देश है, सवाल बस चेंज हुआ। अब इसमें क्या करना है, इसमें बताना है कि टी का यम से क्या संबंध है, यानी कि इस सीरीज में टी का संबंध बताना है, कुछ नहीं करना। ध्यान रखिए यम पहले वाले सीरीज में देखिए, पहले वाले निर्देश में देखिए, तो यम डिवाइड बाई यल, तो डिवाइड बाई किसको दर्शाता है, भाई को, यानी यम जो है वो भाई है किसका, यल का। तो यम जो है भाई है यल का, ये पहला हो गया सीरीज, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जब हो गया तो अब यल से टी के बीच में जाएंगे, और ये यल प्लस टी की बात देखा जाए तो यल प्लस किसको दर्शा रहा है, पिता को, यानी कि यल पिता हो गया, पहला वाला पिता हो गया दूसरे वाले का, यानी कि टी का, ये भी हो गया। अभी तक टी का जेंडर डिफाइन नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखें तो मल्टीप्लाई लगा हुआ है, और मल्टीप्लाई किसके साथ है, आर के साथ है, और मल्टीप्लाई क्या दर्शाता है, पत्नी को दर्शाता है। तो टी पत्नी है आर की, तो टी जो है, अब देखिए टी जो है पत्नी है किसकी, आर की, तो ये पत्नी हो गई, तो ये जाहिर सी बात है कि ये हस्बैंड हो जाएगा, और ये हस्बैंड हो जाएगा। अब हमको पता करना है, बताना जो है वो देखिए टी का यम से, ध्यान रखिए मैं पिछली क्लास में बताया कि टी का यम से, यानी कि जहां पर इस तरह के सवाल आ जाएं कि टी का यम से, तो हम क्या करते हैं, यम से हम किधर जाएंगे, टी के तरफ जाएंगे, यानी से हम का के तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए यम से हमको किधर जाना है, टी के तरफ, तो यम से अगर हम टी के तरफ जाएं तो यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में भाई, अब ये दोनों आपस में भाई, इसका ये लड़का और इसकी ये पत्नी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इसकी ये लड़की हो गई, तो इसकी देखिए क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी। अब भतीजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भतीजी और भांजी को हम लोग नीस बोलते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, नीस। और यहाँ पर देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर है, सेम पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन है, सीरीज आ गई, सीरीज चेंज हो गई। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सीरीज आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और यहाँ पर देखिए क्या है, सेम सवाल है, वही निर्देश है, बस सवाल पर सवाल क्या पूछ रहा है कि भी जो है यल की माता है, ऐसा हमको बताना है। एकदम अभी सवाल पिछला जो बताया हूँ उसी पर आधारित है, चेक करिए। यहाँ देखिए डिवाइड है, प्लस है और माइनस है, तो डिवाइड किसको दर्शा रहा है, भाई को। यानी कि अगर देखा जाए भी जो होगा भाई है किसका, यफ का, तो भी भाई है यफ का, और फिर उसके बीच में क्या है, यफ और जे के बीच में प्लस है, तो प्लस किसको दर्शाता है, ध्यान रखिए, तो प्लस आपका किसको दर्शा रहा है, पिता को। यानी कि यफ जो है वो पिता है किसका, तो जे का। यहाँ पर फिर जे और यल के बीच देखिए माइनस है, और माइनस बहन को दर्शाती है, देखिए बहन माइनस बहन को, तो जे बहन हो जाएगी किसकी, यल की, जे बहन हो जाएगा यल का। अब यल भाई है कि बहन है ये क्लियर नहीं, यानी कि लड़का है कि लड़की है, जेंडर इसका डिफाइन नहीं है, तो हम यहाँ से भी और यल, भी यल की माता है ऐसा बताने की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए भी, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों का रिलेशन आया भाई का। क्यों, क्योंकि अगर देखिए डिवाइड जो दर्शा रहा है वो भाई को दर्शा रहा है, तो यानी भी भाई है किसका, डी का, तो भी भाई डी का है, तो क्या भी यल की माता हो पाएगी, भी यल की माता हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये बच्चा तो किसका है, यफ का है, और ये आपस में कैसे हैं, भाई के रिलेशन में हैं, तो भाई तो हो ही नहीं पाएगा। ये बच्चा इसका है तो बच्चा है, और ये क्या बना रहा है, भी को माता के रूप में बना रहा है, यानी सेम जेंडर पलट रहा है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं होगा। दूसरे वाले ऑप्शन को देखते हैं, और दूसरा वाला ऑप्शन क्या कर रहा है, यफ मल्टीप्लाई भी। अब यफ मल्टीप्लाई किसको, पत्नी को, यानी कि देखिए यफ जो है वो पत्नी है किसकी, भी की, तो ये बात हस्बैंड वाइफ का हो गया, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये मेल बन जाएगा। और भी प्लस जे के बारे में अगर देखा जाए, भी प्लस जे के बारे में, तो प्लस लगा हुआ है, और प्लस किसको दर्शाता है, पिता को, तो भी पिता है किसका। अब देखिए भी जो पिता है वो किसका पिता है, जे का पिता है, तो भी जो है जे का पिता हो गया। अब आगे देखेंगे, अभी तक जेंडर डिफाइन नहीं है, आगे देखेंगे इसमें, तो इन दोनों में देखिए माइनस का संबंध है, यानी जे बहन है यल की, क्योंकि माइनस किसको दर्शाता है, बहन को, तो यहाँ पर देखिए जे माइनस है यल की। अब यल फिर जेंडर डिफाइन नहीं होगा, बट हमको जो ढूंढना वो देखिए, हमको ये ढूंढना है बी यल की माता है, तो बी जो है भी जो है यल की माता की बात कर रहा है, और यहाँ पर देखिए भी जो है वो यल का पिता हो गया। यल का ये क्या हो रहा है, जेंडर ये बॉक्स में है ना, तो इसलिए इसे ये लड़का हो गया, तो ये पिता हो गया, यानी हमको माता ढूंढना था बट ये पिता निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये बी वाला ऑप्शन भी आपका बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो यहाँ पर ये सवाल ऑप्शन से लगेंगे ही, यहाँ पर देखिए यफ डिवाइड बाई डी, यफ डिवाइड बाई का अगर भी के बारे में कहा जाए तो यफ जो है, यहाँ देखिए यफ के बारे में अगर कहा जाए तो यफ जो है डिवाइड बाई दर्शा रहा है, इसका मतलब भाई को दर्शाएगा, यानी यफ भाई है किसका, भी का, तो यहाँ भी हो गया। और भी प्लस जे की बात अगर करा जाए तो भी प्लस जे की अगर बात करा जाए तो भी प्लस जे, यहाँ पर देखिए भी प्लस जे की बात करा जाए तो यहाँ पर भी जो है वो प्लस है, तो भी क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, भी पिता हो जाएगा किसका, जे का, तो यहाँ पर हो जाएगा जे का जेंडर अभी डिफाइन नहीं है, अगले सीरीज में जाएंगे। और जे और यल के बीच देखा जाए तो माइनस लगा है, माइनस बहन को दर्शाता है, तो जे जो है बहन हो जाएगी किसकी, यल की। अब यहाँ पर हम देखें भी यल की माता है, तो देखिए भी यल का फिर पिता निकल के आ गया, देखिए कितना क्वेश्चन में कितना बनाया है, तो भी फिर यल पिता निकल के आ गया यल का, इसका मतलब हो गया सी वाला ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सीरीज को देखते हैं, और यहाँ पर देखिए सीरीज नंबर 4 को देखा जाए, भी मल्टीप्लाई एफ, तो मल्टीप्लाई किसको, पत्नी को, यानी कि भी पत्नी। अब देखिए यहाँ बात क्लियर हो सकता है, क्योंकि पहले ही जेंडर डिफाइन कर दिया कि भी एक लड़की औरत है, और भी जब औरत है तो जाहिर सी बात चांसेस हमारे पास हैं, अभी हम लोग कहेंगे नहीं लेकिन देखेंगे चांसेस हमारे पास हैं। तो देखिए भी जो है वो एफ की क्या है, मल्टीप्लाई है, इसका मतलब भी एफ की मल्टी क्या दर्शाता है, पत्नी को,
तो भी जो है वो यफ की क्या है, पत्नी है, तो ये क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा यानी पुरुष हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे इसमें देखा जाए कि एफ और जे के बीच में, तो एफ और जे के बीच में प्लस आ रहा है, एफ और जे के बीच में अगर देखा जाए प्लस आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस है, तो प्लस का मतलब ये हो गया कि एफ जो है वो जी का क्या है, पिता कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए एफ जो है वो जे का क्या है, पिता हो रहा है, तो एफ जे का पिता हो गया। और जे और एल के बीच में माइनस लगा हुआ है, तो जब जे और एल के बीच माइनस लगा हुआ है तो जे जो हो गई पत्नी हो जाएगी किसकी, सॉरी बहन हो जाएगी किसकी, यल की, तो जे बहन हो जाएगी यल की। अब यहाँ पर देखिए सीरीज हमको पूछ क्या रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान रखिए कि भी जो है यल की माता है ऐसा बताना है। तो देखिए भी एक महिला और इसका विवाह यप के साथ, यप का बेटी जो है जे और जे की बहन, जे बहन है किसकी, यल की, यानी ये भी बच्चा किसी का है, इसी का होगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो भी यल की माता है, ये 100% क्लियर है, और आपका डी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए शानदार क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इस तरह के ध्यान से रखिएगा, इस क्वेश्चन को देखने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फिर सीरीज वाला क्वेश्चन मिल गया, फिर सीरीज वाला क्वेश्चन मिल गया तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए प्लस है, और प्लस किसको दर्शाता है, भाई को दर्शा रहा है। डिवाइड बाई किसको दर्शा रहा है, पिता को दर्शा रहा है। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई किसको दर्शा रहा है, बहन को। और निम्नलिखित में से किसका अर्थ यम चाचा है पी का, ऐसा हमको बताना है। तो देखिए पूरे सीरीज में हमको 3 चीज मिला है, प्लस, डिवाइड बाई डिवाइड, और फिर क्या मिला है, मल्टीप्लाई। माइनस का जिक्र नहीं है और क्या नाम, माइनस का जिक्र नहीं है। तो ठीक देखिए यहाँ पर हमको क्या बताना है, यम चाचा है पी का, ऐसा बताना है। तो देखिए पहले सीरीज को चेक करिए, पहले सीरीज को चेक करिए, तो यहाँ पर देखिए यन है, यन मल्टीप्लाई पी, तो मल्टीप्लाई पी का अर्थ क्या है, बहन है, यानी कि यन जो है बहन है किसकी, पी की। और यहाँ पर अभी पी का जेंडर डिफाइन नहीं है कि ये पुरुष है कि स्त्री है। तो आगे वाली सीरीज को देखेंगे, और आगे में डिवाइड दर्शाया है, तो डिवाइड किसको दर्शा रहा है, पिता का, यानी कि पहले वाला पिता दूसरे वाले का। तो यहाँ पर देखिए पी जो होगा पिता है किसका, यम का, पी जो है पिता है यम का। हमको क्या ढूंढना है, तो हमको यम चाचा है पी का ऐसा बताना है। और यहाँ पर तो यम क्या है, बच्चा हो गया उसका, पी का। इसका मतलब ये है पहला ऑप्शन हमारे पास हमारा क्या होगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, और सेकेंड ऑप्शन क्या है, यम प्लस पी की, यम प्लस यस की बात कर रहा है। तो प्लस किसको दर्शाता है, भाई को, यानी यम जो है वो क्या है, भाई है किसका, यस का। ठीक है, अब यम यस का भाई है, समान जेंडर है, लेकिन यस का जेंडर अभी क्लियर नहीं है, हम आगे देखेंगे। यस डिवाइड बाई आर की बात किया जाए तो यस डिवाइड बाई आर, यहाँ देखिए डिवाइड बाई आर का मतलब पिता, यानी जो है यस है पिता किसका, आर का। देखिए यहाँ पर पिता मतलब ये पुरुष हो गया, और ये जो है वो आर का क्या है, पिता हो गया। फिर डिवाइड बाई पी की बात कर रहा है, तो पी कौन है, फिर डिवाइड बाई किसका, तो आर डिवाइड बाई पी, यानी आर पिता है पी का। तो देखिए यहाँ पर देखिए आर जो है पिता हो गया किसका, पी का। अब ये लड़की है कि लड़का है, इसके बारे में हम चुप रहेंगे क्योंकि हमको इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन हम जो पूछ रहा है क्या, वो देखिए हमको निकल के आ रहा है क्या। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि यम चाचा है पी का, ऐसा बताना है। यम देखिए चाचा है पी का, तो देखिए यहाँ पर ये इसका लड़का था और ये इसका भाई था। तो यहाँ पर देखिए ये जो है यस का भाई है, और आर यस का लड़का आर है, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों जब आपस में भाई भाई हैं और इसका लड़का ये है, तो ये क्या कहलाएगा, चाचा कहलाएगा, बिल्कुल चाचा कहलाएगा। और हमको ढूंढना क्या है, यम चाचा है पी का, तो यानी कि यम के बारे में बताना है कि यम चाचा है पी का। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर यम आर चाचा हो गया, आर का चाचा हो गया यम, लेकिन हमको किसके बारे में बताना है, पी के बारे में बताना है। और पी नीचे है, तो पी नीचे है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके बीच में अगर हम देखा जाए तो ये भी बात हमारा क्या है, रॉन्ग निकल के आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज को देखते हैं, और नेक्स्ट सीरीज हमारे पास ये है। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर अगर देखा जाए यम डिवाइड बाई यन, तो देखिए यम जो है डिवाइड की बात अगर करा जाए तो डिवाइड किसको दर्शा रहा है, यहाँ देखिए डिवाइड जो है पिता को दर्शा रहा है। तो यम पिता है किसका, यन का। तो यहाँ पर देखिए यन है गया। अब यम पिता है यन का, और फिर देखिए क्या कर रहा, मल्टीप्लाई यन प्लस यन मल्टीप्लाई पी।
यहाँ पर देखिए n मल्टीप्लाई p की बात है, तो मल्टीप्लाई किसको दर्शा रहा है, बहन को, तो बहन को यानी n बहन है किसकी, n बहन है p की, तो यहाँ पर ये देखिए n बहन है तो ये तो इसका सीधे पिता हो गया, तो ये भी सीरीज क्या होगा, ये हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट सीरीज को अगर देखा जाए, नेक्स्ट सीरीज को अगर देखा जाए तो क्या है हमारे पास, m मल्टीप्लाई m प्लस p की, m प्लस k की बात करा जाए तो देखिए m जो है वो प्लस है किसका, m प्लस है m, सॉरी यहाँ पे देखिए एक मिनट, यहाँ देखिए m प्लस k, तो m प्लस k का बात देखा जाए तो भाई है, यानी कि m जो है वो भाई है किसका, तो k का, ठीक है। तो m जो भाई है k का, अब k का जेंडर डिफाइन नहीं है तो हम लोग क्या करें कि इसके बीच में देख लिया जाए क्या है, k और डिवाइड बाई t की बात कर रहा है, तो k डिवाइड बाई t की बात अगर देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर देख k डिवाइड बाई t की अगर बात करा जाए तो पिता है, पहला वाला पिता किसका, यहाँ पर देखिए k डिवाइड बाई t, तो k डिवाइड बाई t का मतलब ये हो गया कि k पिता है किसका, t का, सॉरी यहाँ t बनाना है, k पिता है t का। अब t का जेंडर डिफाइन नहीं है, तो t का जेंडर डिफाइन नहीं तो हम आगे पढ़ेंगे, और मल्टीप्लाई आ रहा है t मल्टीप्लाई p, तो t मल्टीप्लाई p का मतलब हो गया कि ये बहन को दर्शा रहा है, यानी t बहन है किसका, p का। अब यहाँ एक सीरीज क्लियर, पूरी तरह क्लियर हो गया कि यहाँ पर t जो है बहन है p का। अब यहाँ पर देखिए ये जो m जो है वो k का भाई है, m और k जो है वो t का पिता है, और t जो है p की बहन है, तो जाहिर सी बात इसके बच्चे दोनों बच्चे हुए, और दोनों बच्चे हुए, अभी इसका जेंडर p का जो है वो जेंडर डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पर जेंडर डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका चाचा आ गया, यानी m चाचा है p का, ऐसा हम क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, m जो है चाचा हो जाएगा वो p का, और आपका फोर्थ ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा। देखिए एक ट्रिक बताता हूँ, इस तरीके सीरीज में सबसे पहले पर या तो ऑप्शन एकदम पहले पे होगा या तो एकदम लास्ट पे होता है मोस्टली, बाकी अगर पहले और चौथे पे नहीं आता है तो दूसरे तीसरे को भी चेक कर लेंगे। लेकिन देखिए इसके पहले वाले में भी चौथे पे था, इसमें भी चौथे पर है, तो मोस्टली आते हैं जो आंसर होता है वो पहले पे होगा या चौथे पे होगा, ठीक है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, सेम पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा चीज़ें बदली हुई हैं। बदली इसलिए हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा मैटर क्या करता है, ध्यान रखने की बात है। अभी थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूंगा इसको। देखिए क्वेश्चन की अगर बात करा जाए तो कुछ इस तरह की कोड करके आता है, और कोड करके जैसे यहाँ प्लस की चिन्ह था ना, यहाँ पर हैश दे दिया, वहाँ प्लस था यहाँ हैश दे दिया, या वहाँ मानी मल्टीप्लाई था यहाँ डॉलर दे दिया, परसेंटेज दे दिया और हैश दे दिया। कोई बात नहीं, आपको ये उलझाने के लिए ऐसा करता है, पैटर्न वही चलेगा, सेम पैटर्न है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो p डिवाइड p हैश q की बात करा जाए तो p q का भाई है। इसी प्रकार p डॉलर की बात किया जाए तो p q की माता है, ऐसा करके है। तो देखिए जहाँ हैश आएगा वहाँ भाई को बताएंगे, यानी पहले वाला भाई है दूसरे वाले का। जहाँ डॉलर आएगा वहाँ पहले वाला माता हो जाएगा दूसरे वाले का। जहाँ परसेंटेज की बात आएगी पहले वाली बहन हो जाएगी किसके, दूसरे वाले की, यानी ये बहन को दर्शाएगा। फिर यहाँ पर देखिए जहाँ पर @ आ जाएगा वहाँ पर पहले वाली क्या हो जाएगी, पति हो जाएगा दूसरे वाले का, ठीक है। इसी तरह ठीक क्वेश्चन है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखा जाए इसमें, तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये है, और इसमें ये पूछ रहा है कि अभिव्यक्ति में f को q की मदर इन लॉ, f को क्या बताना है, f ये जो f है f को q की मदर इन लॉ, मदर इन लॉ का मतलब क्या हो गया, सास को बताना है। मदर इन लॉ मतलब सास को बताना है f को। तो यहाँ पर अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है, सीरीज को देखिए, और यहाँ पर देखिए यह डॉलर होगा भाई को, हैश होगा भाई को, डॉलर होगा माता को, ये होगा परसेंटेज होगा बहन को, और ये @ होगा पति को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से पहले सीरीज को देखिए, और यहाँ पर देखिए f जो है वो किसको दर्शा रहा है, डॉलर, और डॉलर किसको दर्शा रहा है, माता को, यानी f माता है किसकी, सेकंड वाले की, यानी n की। फिर नेक्स्ट को इसके बीच में देखा जाए n और r के बीच में, तो @ है, तो
यन जो होगा वो पति होगा किसका, आर का। तो यहाँ पर देखिए यन जो है पति हो गए आर का, तो ये हस्बैंड वाइफ है और ये लड़की हो गया। इसके बीच अगर देखा जाए आर और क्यू के बीच में तो परसेंटेज लगा हुआ है, और परसेंटेज किसको दर्शा रहा, बहन को, यानी आर बहन है किसकी, आर बहन है क्यू की। तो आर बहन है क्यू की। अब यहाँ पर देखना है कि यफ को क्यू की मदर इन लॉ बताता है। तो यहाँ पर देखिए मदर इन लॉ किसका, क्यू का मदर इन लॉ। तो अगर देखा जाए कि इसके परपेक्ष में अगर आया जाए तो ये देखिए ये इसकी बहन है और ये इसकी पत्नी है, और इसका ये लड़का है, इसका ये माँ है। तो जाहिर सी बात है ये हस्बैंड वाइफ हैं, तो इसकी भी ये क्या हो जाएगी, मदर इन लॉ हो जाएगी, सास हो जाएगी, और इसकी भी सास हो जाएगी। तो इसकी भी तो एक सास लगेगी। अगर रिलेशन में देखा जाए बेसिकली तो सास इसकी है, लेकिन चूंकि ये यहाँ पर इसकी बहन है, आपस में अगर भाई बहन होंगे, भाई होगा या बहन होगा तभी तो इसकी सास ही लगेगी। अगर इसका भाई होगा तब भी सास होगा, बहन होगी तब भी सास होगी, पहला ऑप्शन में। लेकिन यहाँ पर देखिए इस चीज़ को अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास पूछ रहा है यफ को क्यू की मदर इन लॉ बताती है। तो यफ को क्यू की मदर इन लॉ जो है वो पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल बता रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं सारे ऑप्शन को। और इसमें देखिए पहला वाला तो आपका क्लियर है, लेकिन और भी चेक कर रही यहाँ पर यफ परसेंटेज यन की बात कर रहा है। यफ परसेंटेज की बात किया जाए तो यफ परसेंटेज किसको दर्शा रहा है, बहन को, यानी यफ जो है बहन है किसकी, यन की। तो यन हो गया। यन डॉलर आर की बात किया जाए तो यन डॉलर आर की बात कर जाए तो क्या है, यन माता है किसकी, सेकंड वाले की। तो यन जो है वो माता हो गई किसकी, सेकंड वाले की, यानी आर की। और आर एट द रेट की बात कर रहा है, आर एट द रेट क्यू की बात कर रहा है। एट द रेट किसको दर्शाता, पति को, यानी आर जो है वो पति है, आर पति है किसका, आर पति है क्यू का। तो यहाँ पर ये हस्बैंड वाइफ हो गए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसकी बहन है और ये इसका, तो इसका लड़का है, तो इसका अगर देखा जाए तो ये ससुर हो जाएगा। लेकिन हमको यफ के बारे में बात करना था। पहला वाला ऑप्शन तो हमारा मिल गया था, सेकंड वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है। फिर आप इसको हटिए यहाँ से और नेक्स्ट को चेक कर लीजिए कि क्या हमारा जो स्पष्ट रिलेशन है वो वहाँ पर आके नहीं। देखिए यहाँ पर देखा जाए यफ परसेंटेज की बात किया जाए, सॉरी यफ की अगर बात किया जाए तो यफ परसेंटेज मतलब क्या हो गया, यफ जो है एक लड़की है, परसेंटेज किसको, बहन को। यफ बहन है किसकी, यन की। यन और क्यू के बारे में, यन और आर के बीच में देखिए तो क्या है, एट द रेट है। तो यन यहाँ पर क्या है, यन पति है किसका, आर का। तो यहाँ पर देखिए यन पति है आर का, और यहाँ पर ये हस्बैंड वाइफ हो गए। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए प्लस की अगर हैज़ का बात किया जाए तो आर हैज़ क्यू की बात कर रहा है। तो आर हैज़ क्यू की बात अगर करा जाए तो यहाँ पर देखिए भाई की बात आ रहा है, आर भाई है, आर भाई है किसका, क्यू का। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तो भाई सास का रिलेशन आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, ये फिर एक ऑप्शन बिल्कुल गलत है। फोर्थ ऑप्शन में देख लिया जाए, और फोर्थ ऑप्शन में अगर देखा जाए तो इसको देखिए यफ जो है डॉलर आया है, तो देखिए यहाँ पर डॉलर आया तो यफ जो है, अरे यार यफ जो है डॉलर किसको दर्शाता है, तो माता को। तो देखिए यफ जो है माता है किसकी, यन की। तो यफ जो है माता है यन की, ये हो गया। यन और हैश के बीच में आर लगा हुआ, यन और आर के बीच में हैश लगा हुआ है, तो हैश देखिए भाई, यानी यन भाई है किसका, यन भाई है आर का, और ये आपका आर हो गया। आर का जेंडर डिफाइन नहीं है। आर और क्यू के बीच का देखेंगे तो आर और क्यू के बीच में एट द रेट लगा हुआ है, और एट द रेट के बीच में अगर देखा जाए तो आर पति हो गया किसका, आर पति हो गया क्यू का। तो यहाँ देखिए आर जो है पति हो गया क्यू का। तो अब देखिए ये इसका भाई है, ध्यान रखिए, ये इसका बेटा, और इस आर का भाई ये है, और क्यू का पति ये है। तो क्यू का पति देखिए यहाँ पर आर आ गया। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में पति पत्नी है, तो क्यू जो हो गई वो एफ की पुत्रवधू हो जाएगी, और यहाँ पर क्यू जो होगी पुत्रवधू हो जाएगी। तो जब पुत्रवधू हो जाएगी तो पुत्रवधू अगर है तो यानी कि क्यू की एफ क्या हो जाएगी, मदर इन लॉ। और हमको यही पूछ रहा है कि एफ को क्यू की मदर इन लॉ कौन बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्यू की मदर इन लॉ एफ है, ऐसा करके हमको चौथा ऑप्शन बता रहा है
पहले ऑप्शन में क्या हो रहा था कि इसकी एक जेंडर कोई भी थी, उससे हम रिलेशन जोड़ के देखे थे, उसके अकॉर्डिंग था, लेकिन वो बहन की सास थी, यानी लंबे रिश्ते में थी, और ये तो खुद की पत्नी है, खुद इसकी पत्नी है। तो जब खुद पत्नी है तो जाहिर सी बात है इसका क्या है, ये तो पूर्ण रूप से सास आएगी, और आपका क्या हो जाएगा, चौथा नंबर, फर्स्ट वाले ऑप्शन से बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो चौथा नंबर ऑप्शन आपको आएगा। समझ में आया ना मैं क्या बोला हूं? तो आप एक बार अगर थोड़ा सा डाउट भी होगा तो इसको रिप्ले करके एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें रिलेशन क्या था, ये पत्नी तो हो रही थी, लेकिन ये भी रिलेशन में आ रहा था, तो इसका मतलब उसके रिलेशन जा रहा था, बट ये दूर का रिलेशन हो जा, और ये क्या है, डेफिनेटली रिलेशन में आ जा रहा, तो यानी आपका चौथा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ इसमें देखना नहीं है। यहां पर अगर देखा जाए, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ ठीक है तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ नहीं, इसमें देखिए ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पर @ है, परसेंटेज है और हैश है, तो @ क्या दर्शा रहा है, पति को। कौन पति किसका, टी पति है यम का, तो यहाँ पर देखिए टी पति हो गया किसका, यम का, तो यम क्या हो गई, पत्नी हो गई। फिर यम और परसेंटेज आर की बात किया जाए तो यम परसेंटेज आर की बात अगर करा जाए तो परसेंटेज किसको दर्शा रहा है, बहन को, यानी यम बहन है किसकी, आर की। और आर और यल के बीच में अगर देखा जाए तो हैश लगा हुआ है, तो आर और बीच में हैश किसको दर्शा रहा है, तो भाई को, यानी आर भाई है किसका, यल का, आर भाई है यल का। तो अब इसके बीच में देखिए क्या कह रहा है, तो यल का टी से क्या संबंध है, यल का टी से क्या संबंध है, तो देखिए यल का अगर देखा जाए संबंध, तो देखिए ये पति पत्नी हो गए, और ये इसका भाई हो गया, और इसके बारे में अभी जेंडर डिफाइन नहीं है। तो जब जेंडर डिफाइन नहीं है तो ये इसका क्या कहलाएगा, लेकिन एक बात समझिए यहाँ पर टी की पत्नी कौन, यम, और यम का टी की पत्नी यम और यम का भाई आर, तो इसका मतलब टी का आर क्या हो गया, साला, और ये इसका बहन भी हो सकता है और भाई भी हो सकता है, तो यहाँ साला भी हो सकता है और साली भी हो सकती है। तो अब इस क्रम में अगर देखा जाए, सिस्टर इन लॉ दिया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, फिर ब्रदर इन लॉ भी दे दिया है, ये भी हो सकता है। तो जब दोनों एक साथ दे दिया है, इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको, पहली बात तो इसका जेंडर जब क्लियर नहीं है तो हम कुछ नहीं बोल सकते, और यहां पर हम बोलेंगे कि डाटा जो है अपर्याप्त है। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, टी और एम क्या है, पति पत्नी है, और पत्नी का भाई जो होगा वो इसका क्या कह रहेगा, साला, लेकिन इसका जेंडर, क्योंकि लास्ट में जो होता है ना उसका जेंडर डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद अगर कुछ रहता तो इसको हम मान लेते हैं लड़की है लड़का है जो भी है, लेकिन यहाँ पर लड़की है ना लड़का है, मान लीजिए हम लड़की मान लेते हैं तो उसके हिसाब से सिस्टर इन लॉ आ जाएगा, अगर हम लड़का मान लें तो उसके हिसाब से ब्रदर इन लॉ आ जाए। तो एक सवाल में दो ऑप्शन कैसे बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डाटा अपर्याप्त का पर लगा देंगे और आपका सही ऑप्शन वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, और ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सेम सवाल है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यम परसेंटेज यम डॉलर यन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए डॉलर है तो यम डॉलर यन की बात करा जाए तो यहाँ पर डॉलर किसको बता रहा है, माता को, यानी यम जो है वो माता किसकी है, यन की, तो यहाँ पर यन है, ठीक है। फिर यन और आर के बीच में @ लगा हुआ है, तो @ किसको दर्शा रहा, पति को, तो यानी कि यन पति है किसका, बाद वाले को, यानी आर का, ये पति हो गया तो ये क्या हो जाएगा, पत्नी, और आपस में रिलेशन हो जाएगा। आर और टी के बीच में क्या लगा हुआ है, डॉलर लगा हुआ है, फिर तो आर और डॉलर किसको दर्शाता है, माता को, यानी आर माता है किसकी, टी की, आर माता है टी की। अब ध्यान देने योग्य, टी क्या है, लड़का है कि लड़की है, क्लियर नहीं है, तो अब रिलेशन को जोड़िए, और कह रहा है कि टी के साथ यम का संबंध बताता है, तो टी के साथ यम का संबंध, यानी कि टी के साथ यम का संबंध अगर देखा जाए, तो टी के साथ यम का संबंध अगर देखा जाए तो टी, यहाँ देखिए, इसकी माता ये, इसका हस्बैंड ये, तो इसका पिता हो गया, और यहाँ पर ये इसकी माँ है, तो इसका मतलब कि टी से यम का संबंध कैसा है, दादी का है, और दादी को इंग्लिश में ग्रैंड मदर कहते हैं, और ग्रैंड मदर आपका क्या है, बी वाले ऑप्शन में है। और इस तरीके से आपको बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम लोग क्वेश्चन किए थे, और
आपको और क्वेश्चन के साथ हम लोग आएंगे और अच्छे अच्छे पूरी टीम लगी हुई है, पूरी टीम मेहनत कर रही है। तो आपसे अनुरोध ये है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और हम लोग का भी मनोबल बढ़े, हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन कंटेंट लेके आएँ। और आपको आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप खुश रहिए, मगन रहिए।